हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा फर्स्ट डे है कैजुअलिटी में, तो अभी मैं कैजुअलिटी पोस्टिंग के लिए जा रही हूँ। सो गाइस, मुझे जाना है इमरजेंसी मेडिसिन में और यहाँ आप देख सकते हो मैं पहुँच गई हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में। एंड बहुत सारे पेशेंट्स थे और एक पेशेंट आई थी ट्रॉमा के साथ जिसे मुझे फटाफट से सूचर करना था और मेरे साथ वार्ड बॉय मेरे साथ हेल्प कर रहे थे वो भैया, और फटाफट से पहले उन्हें लोकल एनेस्थीसिया दिया एंड देन करी मैंने उनकी सूचरिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर अमेजिंग एंड आई एम आल्सो फाइन। तो गाइस, मेरी जो अब पोस्टिंग है वो है कैजुअलिटी में, यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन में। तो आज है मेरी नाइट, जो कि होगी 9 PM से सुबह 9 AM तक। और तो मैंने अभी लस्सी पी है। सो अब इसके बाद मुझे फ़्रेश होना है कॉलेज के लिए, आई मीन हॉस्पिटल के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइस, नाइट ड्यूटी है तो फटाफट से मैं फ़्रेश हो जाती हूँ कॉलेज के लिए। पहले मैंने ब्रश किया एंड आफ्टर दैट नहा धो कर मैं तैयार हो जाती हूँ कॉलेज के लिए। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक, यू कैन सी। तो अब ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी और अब मुझे पहनने थे शूज़ एंड माय स्टेथोस्कोप और फिर जाऊँगी मैं हॉस्पिटल के लिए। अभी मैं रेडी, मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए हैं, अब मुझे बाल बनाने हैं। गाइस, तो इमरजेंसी मेडिसिन ना काफ़ी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, आई मीन उसको देख के ना मुझे ऐसे गूज बम्स आते हैं यार। कल मैं देख रही थी, एक स्नेक बाइट का पेशेंट आया था, रेबीज़ का पेशेंट आया था, और वहाँ पे ना हर टाइप के पेशेंट आ रहे होते हैं, हर टाइप के। नॉस्टैल्जिया। टाइम होने वाला है, फटाफट से मैं बाल बना लेती हूँ एंड देन विल गो। और गर्मी भी बहुत बढ़ गई है भाई, क्या कर रही हूँ मैं यूज़ बच्चों वाला। और अब चलते हैं फिर हॉस्पिटल को भाई। सो फाइनली आई एम रेडी टू गो, लेट्स गो गाइस। तो अब मैंने स्टेथो भी ले लिया है और अब रूम को मुझे लॉक करना है, सो लेट्स गो गाइस। 8:50 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपनी नाइट पोस्टिंग के लिए यार। और आज फिर से ना अंधेरा ही अंधेरा है, एटलीस्ट देयर शुड बी लाइट्स, बट अभी चलो यहाँ पे मुझे 1-2 लाइट्स हैं दिख रही, बट इट्स टोटली डार्क एंड नाइट ड्यूटी है और टांडा में इतने सांप होते हैं। सो फ़िलहाल मैं और मेरी परछाई जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है लाइट से भरा हुआ। गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल के कैंपस में और अभी मुझे जाना है इमरजेंसी मेडिसिन के लिए। सो इमरजेंसी मेडिसिन ग्राउंड फ्लोर पे है, तो मैं अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हूँ और वहाँ से नीचे जाऊँगी। गाइस, मैं पहुँच गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ, इमरजेंसी मेडिसिन की तरफ। मेरे पास एक बॉटल है, मेरी कीज़ है एंड मेरा स्टेथो है, बस 3 चीज़ें प्लस एक पेन लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस लिखनी होती है। अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आए होते हैं और कुछ लोग तो सो रहे थे, कुछ लोग वापस जा रहे थे जिनका काम हो गया था हॉस्पिटल से, और कुछ लोग तो अभी आ रहे थे। गाइस। तो अभी मैं पहुँचने वाली हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में, और वहाँ पे ना सबसे पहले वाइटल्स लेने होते हैं। तो बेसिक वाइटल्स होते हैं कि BP, SpO2 एंड पल्स रेट, ये 3 चीज़ें तो बेसिक लेनी ही होती हैं। एंड उसके अलावा पेशेंट जो होगा उसकी चीफ कंप्लेन लिखनी होती है, एंड फिर जो आप ट्रीटमेंट डाल सकते हो इमरजेंसी कैजुअलिटी में वो डाल सकते हैं। और फाइनली मैं कैजुअलिटी में पहुंच गई थी और आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस, जैसे पहले मेरी एनेस्थीसिया में लगी थी ना ड्यूटी, तो उसमें तो मैं नाइट दे रही थी, उसमें तो मेरी नाइट ड्यूटी लगती थी। लेकिन जो कैजुअलिटी पोस्टिंग है उसमें आज मेरी पहली नाइट है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। फिर मैं कैजुअलिटी में अपनी सीट पे पहुँच गई जहाँ पे मुझे बैठना था। एंड बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे और हम पेशेंट्स को देख रहे थे एंड पेशेंट्स अपनी चीफ कंप्लेंट बता रहे थे एंड देन प्रिस्क्राइब करके उन्हें ट्रीटमेंट डाल रहे थे। करते करते बहुत रात हो गई थी, बट पेशेंट्स आए जा रहे काफ़ी ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मॉनिटर रखा है जिसमें हम बेसिक मॉनिटरिंग करते हैं। गाइस, नींद आने लग पड़ी है यार, 10 बज गए। अभी
पूरी रात निकालनी है। अरे कहना क्या चाहते हो? रात के 11 बज चुके थे और एसी ऑन था, तो मुझे थोड़ी सी ठंड सी महसूस हुई, इसलिए मैंने थोड़ी देर एप्रन पहन लिया और सारा का सारा जितना भी काम था फटाफट से अपना काम किया। बट साथ में पेशेंट्स आ रहे थे और साथ साथ में मैं पेशेंट्स को देख रही थी। एंड इट वॉज़ वेरी एक्साइटेड, यू नो, इट वॉज माई फर्स्ट नाइट एंड इन फर्स्ट नाइट इन एमरजेंसी। एंड एमरजेंसी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेडिसिन, जहाँ पे मतलब ऐसे लगता है ना गूज बम्प्स वाली वो वाली फीलिंग आती है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट एंड यू रिमेन बिजी ऑल द टाइम। और मैं दूसरी तरफ देख रही थी, वहाँ पे सर्जरी के डॉक्टर साहब बैठे थे और वो सर्जरी के पेशेंट्स को देख रहे थे। उसके दूसरी साइड मेडिसिन वाले थे, ऑर्थो थे और सिस्टर जी भी थी, जो कि अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ कर रही थी। बीच में कुछ मेडिको लीगल केसेस भी आ रहे थे, तो उसके लिए तो एमएलसी काटनी पड़ती है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। तो इट वाज काइंड ऑफ न्यू लर्निंग, न्यू एक्सपीरियंसेस एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। तो प्रिस्क्रिप्शन पे उनकी चीफ कंप्लेंट लिखी और चीफ कंप्लेंट लिखने के बाद उन्हें एडवाइस किया इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कंप्लीट हीमोग्राम, चेस्ट पेन का पेशेंट था, ईसीजी उन्हें करने के लिए बोला। और तो फटाफट से उनकी पहले फॉर्म्स भरी एंड उन्हें बताया कि कहाँ पे होता है ईसीजी और पहले उसका बिल कटवाना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी नाइट जा रही थी, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट वर देयर एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। सो ऐसे लग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए, तो नींद को भगाने के लिए फिर कॉफ़ी भी पी। ये देख लो, आप मॉनिटर पे देख सकते हो बीपी एंड ऑल, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग चिपका के रखी हुई है। फिर कुछ पेशेंट जो थे वो स्ट्रेचर पे आए थे, तो उनके लिए मैं खुद उठ के गई थी और मैंने उन पेशेंट्स को देखा और उसके बाद अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद खुद को थोड़ा सा ब्लॉग किया। और ये देख सकते हो आप, इट्स अराउंड 12:20 इन द नाइट, रात के अब 12:30 हो गए थे ऑलमोस्ट। एंड ये देखो भाई मैं घड़ी को भी साथ में देख रही थी कि टाइम किस तरह से जा रहा है। एंड फिर अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड अब ख़त्म हो रही थी, एसी हमने थोड़ी देर ऑफ़ कर दिया, तो एप्रन भी मैंने उतार दिया था। एंड अब देखो भाई, यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं और हॉस्पिटल स्टाफ कितना एक्टिव है, लग ही नहीं रहा कि किसी एंगल से आपको कि भाई यहाँ पे रात हो रही होगी। और इतने में गाइस सुबह हो चुकी है, ऑलमोस्ट इट इज़ 5 AM इन द मॉर्निंग। एंड सुबह भैया चाय लेके आए और उन्होंने कुछ खाने का भी लेके आ रहे थे, तो मुझे दिया और सिस्टर्स वगैरह जो थे उन्हें भी दिया। फिर एक था पॉइजनिंग का केस, उसके लिए ये सारा सामान मंगवा दिया था। हेलो गाइस, इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। अब मैं जाके सोना चाहती हूँ सिर्फ। It was rainy outside and hospital was looking very beautiful in the morning, and you can see here it's totally raining. गाइस तो देख लो भाई सच में बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। जाके मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा रश था यार ओपीडीज़ में ना, कैजुअल्टी में, और खुद मुझे पेशेंट देखने थे, पहले उनका वाइटल्स लेने थे। तो वाइटल्स में बेसिकली आपको 3 चीज़ें लेनी होती हैं, उसमें आता है आपका पल्स, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ SpO2 एंड थर्ड इज़ BP। तो ये 3 चीज़ें तो बेसिकली सबसे पहले आपके वाइटल्स में आएंगी एंड देन आपकी उसकी चीफ कंप्लेंट लिखोगे एंड देन उसका ट्रीटमेंट डालोगे। तो कैजुअल्टी एक ऐसी पोस्टिंग लगी मुझे जहाँ मुझे गूज़बम्प्स आए, मतलब इतने ज़्यादा पेशेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स एक्सप्लोर करने को बहुत ज़्यादा मिला। और मेरी पोस्टिंग थी रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक, और मुझे अभी सुबह छोड़ा है 9 बजे। और इनफैक्ट अभी भी इतने ज़्यादा पेशेंट्स थे, कोई स्नेक बाइट का पेशेंट था, कोई डॉग बाइट का पेशेंट था, कोई चेस्ट पेन का पेशेंट था, कोई एब्डोमिनल पेन का पेशेंट था, डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स। एंड देखो भाई, अभी तो बारिश भी होने लग पड़ी है एंड मेरी आंखें पूरी तरह से नींद में हैं। और मैं JRs को देख रही थी यार, वो बेचारे रात भर काम कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था चलो मैं तो इंटर्नशिप कर रही हूँ, बट JRशिप भी एक रियली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और अभी हवा चल रही है, आप देख सकते हो पीछे कैंपस, एंड मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं। मैं थोड़ा थोड़ा भीग भी रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं वहाँ कैजुअल्टी के जो आपका डॉक्टर बैठता है, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, मैं वहाँ थी और मैं खुद प्रिस्क्रिप्शंस लिख रही थी, मैं खुद पेशेंट्स को एडवाइस कर रही थी एंड बहुत सारी चीज़ें। सो आई रियली रियली लाइक इट। ये बहुत मज़ा आया। गाइस तो मैं पहुंच चुकी हूँ अब अपने मेन गर्ल्स हॉस्टल में, आप देख सकते हो। एंड अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी एंड देन रेस्ट करूँगी एंड देन खाना खाऊंगी। हेलो आंटी। ओ गाइस आई रेस्ट। मुझे सच बताऊँ बहुत मज़ा आया यार, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। बेशक थकावट थी, बहुत ज़्यादा लोड था, बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अपने हॉस्टल में थोड़ा सा फ्रेश हुई एंड आफ्टर दैट आज हमारा बना है पोहा, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और बहुत टेस्टी भी बना है। अब गाइस खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड देन थोड़े अपने रूम की सफाई करूँगी मैं। मज़ा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि मुझे दिन में नींद बहुत कम आती है। देखती हूँ मैं कैसे नींद आएगी तो उसके अकॉर्डिंग सो जाऊँगी। बट यू नो इट वॉज़ एन अमेजिंग पोस्ट। तो गाइज़ जो एमरजेंसी मेडिसिन है ना, एक काफ़ी वेरी इंटरेस्टिंग मेडिसिन है, जहाँ पे कैजुअलिटी है। एमरजेंसी मेडिसिन आपके पास कोई भी इमरजेंसी, कुछ भी आ सकता है, कोई भी इमरजेंसी। जैसे मैं पेशेंट्स के साथ डील कर रही थी, एक बच्चा था, वो स्नेक बाइट का पेशेंट था, वो ग्रेड 3 स्नेक बाइट था वहाँ पे। एंड अब हमें उस टाइम मुझे पेशेंट के साथ डील करना है। जब आपके रियल नॉलेज का ज्ञान, जो आपका रियल नॉलेज होता है, वो तब बाहर आता है जब एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच की वो जो वो जो टाइम होता है, उस टाइम वो आपका सारा स्किल्स नॉलेज सब काम आता है। तो मेरे पास जैसे स्नेक बाइट का वो पेशेंट आया था, तो स्नेक बाइट में जो कैजुअलिटी में आपने एक बेसिक ट्रीटमेंट डालना होता है, तो मैंने उससे क्या लिखा वो मैं आपको बताती हूँ कि उसकी प्रिस्क्रिप्शन में पहले तो उसके वाइटल्स दिए, वो लिखे, चीप कंप्लेंट क्या थी, स्नेक बाइट था, वो लिखा, एंड देन नीचे मैंने उसका ट्रीटमेंट लिखा। ट्रीटमेंट में अब हम कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो जाएगा उसको टेटनस, ठीक है, टेटनस का इंजेक्शन लगेगा। एंड दूसरे नंबर पे एविल दिया, ठीक है, 1 एम्प्यूल एविल, दैट इज IM। और उसके अलावा हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दिया 100 mg, ठीक है, IV। तो इस तरह से एक बेसिक ट्रीटमेंट थी। अगर पेशेंट को हम पूछते हैं कि वो सांप किस तरह से था, अगर वो सफ़ेद और काला है, मतलब उसका स्ट्रक्चर देख के फिर हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि बाइपर है, ग्रेट है, ये न्यूरोटॉक्सिक है, कि किस टाइप का पेशेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ASV न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक्स होते हैं उसमें हम ASV भी डाल देते हैं, एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेशेंट जो आया था वो आया था डॉग बाइट का, ठीक है। तो डॉग बाइट के पेशेंट में भी आपको पहले इंजेक्शन टेटनस ही डालना होता है, 0.5 ml हम इंट्रामस्कुलर डालते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली हम डालना होता है उसमें इंजेक्शन ARV, दैट इज एंटी रेबीज वैक्सीन, जो कि जाएगी इंट्राडर्मल, दैट इज 0.1 ml। बाइलेटरल डेल्टॉइड में डालते हैं, उसका एक 03728 इस तरह से ड्यूरेशन होती है, इस तरह से बुलाते हैं। एंड उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन डालते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल्स में मोस्टली ERIG, दैट इज़ इक्वीन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल होती है। जो ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, तो वो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए ERIG डाला जाता है, जो कि अवेलेबल होती है इधर। उसके अलावा कैजुअलिटी में बहुत ज़्यादा पेशेंट जो आ रहे थे वो ट्रॉमा के पेशेंट आ रहे थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के केसेज जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे पेशेंट्स में आपने पूछना है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या, वॉमिटिंग है, ENT ब्लीड है, सीजर्स हैं क्या, फिर उसकी एग्जामिनेशन करनी है कि एग्जामिनेशन में पेशेंट कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, या वेल ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन है या नहीं। और इंजरीज जो होंगी, अगर इंजरी कोई है तो उसे नोट डाउन करना है, ठीक है, इंजरीज को नोट डाउन करना है। हेड इंजरी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन देनी है। तो जब भी आपके पास ट्रॉमा का पेशेंट आएगा उसका एक बेसिक ट्रीटमेंट करना ही करना होता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट में हम लोग क्या डालते हैं, तो सबसे पहले हम टेटनस डाल देंगे 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर डाल देंगे। एंड उसके अलावा हम IV फ्लूइड चलाएंगे, नॉर्मल सलाइन 500 ml IV, ठीक है, स्टैट। और इसके अलावा हम डालेंगे इंजेक्शन पैरासीटामोल 1 ग्राम IV स्टैट। एंड उसके अलावा होगा आपके पास इंजेक्शन MSET 4
mg IV स्टैट डाल दो, इंजेक्शन पेंटोप्रोजोल 40 mg IV स्टैट, इस तरह से इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखनी, बेसिक ट्रीटमेंट तो डालना आना चाहिए यार डॉक्टर को, एक जो कैजुअलिटी में बैठता है। एक सीजर्स के साथ पेशेंट आ सकते हैं, बिल्कुल एक्टिव सीजर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में मिडास डाल देना है, ठीक है, और मिडास जो डालना है वो 2 mg IM डाल देना है। और सीज़र पेशेंट ना मैंने देखे हैं, एक अल्कोहलिक पेशेंट था और अल्कोहलिक टेक था, उसके बाद उसको सीज़र पड़ रहे थे, तो पहले मैंने बात की एक एक्टिव सीज़र, उसमें आप मिडास डाल दो, लेकिन जो अल्कोहलिक पेशेंट है उसको सीज़र पड़ रहे हैं तो ऐसे केस में आप लेवोटायरेसिटाम डाल दो, और उसकी लोडिंग डोज डालनी होती है 750 mg डालना होता है इन 100 ml NS। और अगर नॉन अल्कोहलिक पेशेंट्स को सीज़र आ रहे हैं तो फिनाइटिन डालना है, फिनाइटिन डालना है आपने 1 ग्राम इन 100 ml NS ओवर 45 मिनट्स। तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ें हैं जो आएंगे ही आएंगे, ये पेशेंट कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर को इन चीज़ों से डील करना ही पड़ेगा। और ये मेरे फर्स्ट डे के पेशेंट कुछ इस तरह से थे, मैक्सिमम RTA के थे, फॉल के थे, कुछ स्नेक बाइट और डॉग बाइट के थे, तो इस तरह के डिफरेंट, तो इस तरह से मैंने उनको मैनेजमेंट प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी। गाइस तो अब मैं थक चुकी हूँ, रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक इतना ज़्यादा पेशेंट लोड था, बिकॉज छुट्टी भी थी ना आज, ऐसे छुट्टी है तो वो मैक्सिमम लोड सारा वो कैजुअलिटी की तरफ आ रहा है, OPD में छुट्टी है, सो it was quite a hectic day, but it gave me goosebumps when I was writing prescriptions. I was dealing with patients, मैं उनको एडवाइस कर रही थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, एक अमेजिंग सी फीलिंग थी। गाइस तो आज के लिए इतना ही, मैं थक गई हूँ और अब मैं रेस्ट करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में विद आवर नेक्स्ट ड्यूटी।